और बच्चों सबको ठीक ठाक? कैसा चल रहा है मौसम? बढ़िया मौसम हो रखा है, बोर्ड के करीब हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग क्या सोच रहे हो? सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज अब आप लोगों के सामने एक ब्रह्मास्त्र की एक मैं ऐसी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपने इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है? जिसमें आपका पीवाईक्यू, जिसमें आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करेंगे वो आज आपके सामने एग्जाम गुरु स्टार्ट करने वाला है। जो बच्चा 10th क्लास में जहाँ जो दिक्कत होती है कि सर हम इसको क्वेश्चन को कैसे निकालें, यार कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है कि हम इसमें क्या दे रखा है। हम सबसे पहले हम इसको डाटा को देखते हैं कि इसमें डाटा में हमें मतलब हमें किस चीज को निकालना है और हमें क्या चीज गिवन है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका क्लास 10 क्लास का टॉपिक का नाम लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी सीरीज। क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर आपके सामने दे रखा है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, चलिए। हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले अर्थमेटिक में क्या कंडीशन होनी चाहिए? अर्थमेटिक में सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, वही आपका एपी सीरीज होती है। पहली चीज, जिसमें आपकी एपी सीरीज कंडीशन के लिए जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आपके एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है, वैसे आपके 10th क्लास में क्या कि आपको यही दे रखा है। अब देखो इसमें आपको क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाले दो फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, पूरी एपी सीरीज आपके बड़े आराम से निकलेगी। बस कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपने इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जितने मार्क्स की आपकी एपी सीरीज आपकी आती है बोर्ड के एग्जाम में, वही आपके आज आपके फुल मार्क्स एपी सीरीज के अंदर आपको यहां से मिलेगा। बट अच्छे से जरूर देखना। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एन हम इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म। हम इसको क्या लिखते हैं? ये लिख दिया हमने इसको फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? एन होता है आपका nth टर्म। और डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? ये आपका होता है कॉमन डिफरेंस। और एस एन क्या होता है? सम टू nth टर्म। ये आपका सम होगा। ये सम क्या होता है? एस एन जब हम इसको लिखते हैं इसका मतलब क्या है? सम टू एन टर्म। ठीक है, आपने एन टर्म की सीरीज को आपने इसको किस तरीके से प्लस करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका दो ही फॉर्मूले, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस दो फॉर्मूले के अलावा तीसरा फॉर्मूला कोई है ही नहीं। सिर्फ दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और आपकी पूरी सीरीज खत्म। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसमें आपको दे रखा है राइट फर्स्ट फोर टर्म। ए आपको दे रखा है और डी आपको दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। ये भी होता है। दूसरा होता है आपका ए माइनस डी एंड ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। आप किसी को भी हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको यूज करो और चाहे आप इसको यूज करो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फोर टर्म कैसे निकाले। ए की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस वन और डी की वैल्यू हाफ है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? आपको दे रखी है माइनस वन। ए आंसर आ गया। अब इसमें सेकंड में ए प्लस डी करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? माइनस वन प्लस हाफ। आपने इसका एलसीएम लिया था माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस का हाफ। ये आपका सेकंड आ गया। अब ए प्लस टू डी निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है? माइनस वन प्लस टू इंटू वन बाई टू से टू गया, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू आपका जीरो आ गया। अब क्या निकालना है? ए प्लस थ्री डी निकालना है। ठीक है, तो माइनस वन प्लस थ्री इंटू में कितना रखा? वन बाई टू, तो माइनस वन प्लस थ्री बाई टू। आपने इसका एलसीएम लिया तो माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू वन बाई टू। अब देखो, अब आपके चार आंसर आ गए। माइनस वन पहला, दूसरा माइनस हाफ, तीसरा जीरो और चौथा आपको दे रखा वन बाई टू। ये हो गई ये आपकी फर्स्ट फोर टर्म निकालने के लिए। अभी आपके सामने एनसीईआरटी के मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करिए एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका ये फर्स्ट फोर टर्म। ठीक है, आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट फोर टर्म में
चाहे आप इस वाली सीरीज को लो या फिर इस वाली सीरीज को लो, ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द 30th टर्म ऑफ एन एपी 1074 इज, क्या पूछा इसका 30th टर्म, तो एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला नंबर आपका फर्स्ट टर्म है, डी क्या होगा, दिस माइनस दिस करो या फिर दिस माइनस दिस करो, ये आपका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, और अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आपकी एपी सीरीज नहीं होगी, नहीं होगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से उतार लो। कितना आएगा, 7 - 10 इक्वल टू हो गया आपका -3। अब आपसे क्या पूछा, 30th टर्म, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन, एन कितना 30, आपने इसको निकालना है, तो ए कितना है, ए प्लस एन कितना आपको दे रखा है 30 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। आपने इसको सॉल्व किया, +10 29 इंटू -3 कितना आएगा 10 -87 इक्वल टू -77, ये आपका आंसर है। -77 आपका सी पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, आपका आंसर आता है बेटा -77, जो कि आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो अभी आपने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक बात है। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टर्म निकालनी है आपने, इसमें एन आपको निकालना है, और पिछले वाले में आपको एन दे रखा था। ठीक है, फॉर्मूले में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, फॉर्मूला आपको वही रहेगा। कभी आपको ए दे रखा है और एन दे रखा है तो डी निकालना है, कभी एन डी दे रखा है तो ए निकालना है। ठीक है, और कभी कभी मतलब क्या है, हम इसको लास्ट टर्म को भी हम इसको निकालेंगे। विच टर्म निकालना है मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। सीरीज आपको दे रखी है, सीरीज मैंने लिखा है 3 8 13 18 इज 78। 78 आपका लास्ट नंबर है। इज और आर के बाद सीरीज के अंदर अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है तो वो ए एन होगा, वो लास्ट नंबर होगा, वो आपकी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, अब आपने इसको लगाना, ए इज इक्वल टू 3, डी की वैल्यू कितनी है 8 - 3 किया, 8 - 3 इक्वल टू 5। अब देखो 18 - 3 18 - 13 करेंगे, ठीक है, तब भी आपका कॉमन डिफरेंस 5 ही होगा। ठीक है, 13 - 8 करेंगे तब भी आपका कॉमन डिफरेंस आपका 5 ही होगा। ठीक है, अब डी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी का फॉर्मूला आपने इसको यूज कर लिया। 78 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है और डी की वैल्यू 5 है। आपने इसको सॉल्व किया, 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n -5, आपने इसको लिखा 78 इक्वल टू 5n -2। ठीक है, 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, ये 80 इक्वल टू 5n, और n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, ये 16 आ गया, n इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या है कि 16वें नंबर पर आपकी वैल्यू 78 होगी। आगे बात समझ में, आपके 16 नंबर पर आपकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी 78 होगी, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर आएगा आपका 16। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना है। उसके आगे आपको दे रखा है फाइंड 31st टर्म। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन है चेंज हो रहा है। अब आपने ये देखना है कि आपको डाटा में क्या क्या दे रखा हो, क्या क्या नहीं दे रखा, और हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने निकालना है इसका 31st टर्म निकालना है, पहली कंडीशन। 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म इज 73। न तो हमें ए दे रखा है, ना हमें डी दे रखा है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट है हमें सबसे पहले ए और डी निकालने की। और ए और डी हम इसको कैसे निकालेंगे, अब ए और डी निकालने के लिए हम इसको कैसे निकालेंगे कि देखो, ए 11 इक्वल टू 38 ये दे रखा है, और ए 16 इक्वल टू आपको 73 दे रखा है। ठीक है, अब बात समझना, 11th टर्म जो है वो आपका 38 है, और 16 टर्म आपको दे रखा है 73, एन आपको दे रखा है। तो ए 11 इज इक्वल टू 38 और ए 16 इज इक्वल टू 73। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कंडीशन क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी।
A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 कितना 38 इक्वल टू A प्लस 10D। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब वैसे ही हम इसको ये निकालेंगे, ये कितना आएगा 73 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 73 इक्वल टू A प्लस 15D, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, मैंने देखो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल क्या करना है, इसी को हमने इसको यूज करेंगे कहां पर, यहां पर भी हम इसको उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, और कोई फॉर्मूला इसमें मैंने कोई अलग से यूज नहीं किया। अब आपके दो इक्वेशन बन गई। अब नाउ सॉल्व। अब आपने सॉल्व करना है किसको, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हमने इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना a प्लस कितना ए प्लस 10D इक्वल टू 38 और a प्लस कितना 15D इक्वल टू कितना आपको दे रखा है 73। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ए से ए गया, ये कितना रह गया -5D इक्वल टू 73 में से 38 को माइनस करो, 8 5 13 6 3 3, कितना रह गया माइनस का 35। ठीक है, माइनस से माइनस गया, d इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 7। d की वैल्यू बेटा आपकी आ रही है 7 निकल के। ठीक है, अब d की वैल्यू 7 के बाद अब आपने क्या करना है, d वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसको लगा देता हूं। फर्स्ट कितनी है a प्लस 10D इक्वल टू 38, यही है a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38 और a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, तो अब a की वैल्यू कितनी आती है, a की वैल्यू आ रही है 70 में से 38 को माइनस किया, 10 में से 8 के 2 और कितना रह गया 6 में 3 के 3, कितना आता है -32। आपकी a की वैल्यू निकलती है। ठीक किया ना, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। a प्लस 10D इक्वल टू 38 में आपने इसको वैल्यू को पुट किया, 7 5 7 जा आपका ये बिल्कुल ठीक है 35। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट कर लिया। अब आते हैं a इज इक्वल टू -32। अब आपने निकाला इसका 31st टर्म, तो a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी है, a है आपका -32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। ये कितना आएगा -32 प्लस 210। अब 210 में से आपने 32 को माइनस करो, 10 में 2 गए 8, ये कितना रहेगा 0 0 में 0 10, 10 में से 7 गए 3 गए 7 और 1, कितना आता है आपका 178। ये आपका आंसर निकलता है। ये क्या निकला, A31 की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है बेटा 178, ये आपका आंसर है। ठीक बात है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फॉर्मूला मैंने एक ही लिया है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसी कंडीशन आपको दे रखी है उसी कंडीशन के हिसाब से मैंने इसके क्वेश्चन को बनाया। पहले आपने दोनों को सॉल्व करना है, वहां से ए और डी की वैल्यू हम इसको निकालेंगे और ए और डी की वैल्यू को निकालने के बाद आपने जो हमें निकालना है 31st टर्म के लिए, आपने यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, देख लो आप इसको अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन अलग है। थर्ड टर्म एंड 9 टर्म आर एन एपी 4 एंड -8, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इसमें पूछा गया है कि थर्ड टर्म और 9 टर्म इक्वल टू, थर्ड टर्म कितना है 4 और 9 टर्म आपको दे रखा है -8। अब आपसे पूछा गया है कि मतलब कौन से नंबर पर यह वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व करते हैं। यहां आपने लिखा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, डी का हमने इसको फॉर्मूला यूज करना है। कितना ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए थ्री की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2D
ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वैसे ही सेम केस हम इसको यहां पर लेके चलते हैं। A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 कितना -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, इससे ये गया -6D इक्वल टू 12। ठीक है, तो -6D इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू आता है आपका माइनस का 2। D की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ गया। अब D की वैल्यू को आपने कहां पुट करना, फर्स्ट के अंदर पुट किया। D की जो वैल्यू है -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट कितना है, A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, A माइनस 4 इक्वल टू 4 एंड A इज इक्वल टू 4 प्लस 4। A की वैल्यू आपकी निकलती है 8। ठीक बात है। अब हमारी A और D की वैल्यू निकल गई। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर पर यह वैल्यू आपकी जीरो होगी, कौन से नंबर पर यह वैल्यू आपकी जीरो होगी। आपने क्या काम करना है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है। A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n पता नहीं इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू 0। an हमें दे रखा है कि किस नंबर पर आपकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2 हो गया। 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n, तो 10 इक्वल टू 2n और n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि आपको जो पूछा जा रहा है किस नंबर पर आपकी वैल्यू जीरो होगी, तो वो नंबर आ रहा है आपका 5। n इज इक्वल टू 5 टर्न पर ये आपकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक बात है, आप इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, चलते हैं आगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालूंगा और ये आपको किस तरीके से क्वेश्चन ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या पूछा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं और वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 100 से, और कहां तक जाता है ये आपका 999 तक। पहली बात, ठीक है, 100 से 999 तक आपके सारे 3 डिजिट नंबर है। अब 100 के आगे 101 होता है, 102, 103, 104 और ये 100, 100, 100, 100, 100, फिर 200, 200, 200, फिर 300, 300, 300, फिर 400, 400, 700, ऐसे आपका आता है इसका 999 तक। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितने नंबर हैं, इसके बीच में कितने नंबर हैं जो वो 7 से ही डिवाइड होते हैं, जो आपके 7 से ही डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपके सामने एक काम जो करने जा रहा हूं वो आप इसको अच्छे से समझना। 101 लिया, अब 101 को मैंने यहां पर इसको 7 से डिवाइड करके देखा। मैं यहां पर इसको यहां पर अलग से कर देता हूं। 101 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 2 1, 3 आता है 3 और ये 1। अब ये 7 से 31 में डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब मैं 102 लेता हूं क्योंकि मुझे 7 से ही डिवाइड वाला नंबर चाहिए। 2 लिया नहीं डिवाइड होगा, 3 लिया नहीं डिवाइड होगा, 4 लिया नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो ये 105 नंबर से हमारा सीरीज स्टार्ट हुई। 105, 7 का डिफरेंस आएगा तो कितना आएगा, 105 प्लस 7 112, फिर 7 119, ये सीरीज मैंने बना दी। अब आ रहा है आपका लास्ट में कितना है वो 999। 999 आपने इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, कितना 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 से आपका 19 डिवाइड नहीं है। अब ये डिवाइड किससे है, हमने इसको 8 किया डिवाइड नहीं होगा, हमने 7 किया डिवाइड नहीं होगा, हमने 6 किया डिवाइड नहीं होगा, हमने 5 किया डिवाइड नहीं होगा, हमने 4 किया डिवाइड हो गया।
क्या आएगा 994। कितना आ रहा है 994। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैंने क्या बोला, सिर्फ 7 से डिवाइड वाले नंबर ही आपने इसको उठाना। ठीक है, ये आपका आ गया 994 तक। अब आपकी बेटा ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने देखना है कि इसमें कितने नंबर हैं 105 से लेकर के और ये 994 तक, ये आपके कितने नंबर हैं जो कि वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड है। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू 105 पहला नंबर आ गया, d इज इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 7, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। an इज इक्वल टू हो गया आपका 994। लगाओ an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व किया 994 माइनस 105 7 एन माइनस 7, कितना हुआ 994 में से 105 को माइनस करो, 994 माइनस 105 कितना आ रहा है 9 और 5 14, ये 8 और 8 कितना आता है 889 इक्वल टू 7 एन माइनस 7। अब क्या करना है 889 प्लस 889 है, कितना ये 889 प्लस 7 इक्वल टू 7 एन। इसमें 7 प्लस करो, 9 7 16 का से 1 8 और 1 9, और ये आपका आ गया 896 इक्वल टू 7 एन, और एन इज इक्वल टू 896 डिवाइड बाई 7 से अब आप इसको डिवाइड कर लो, कितना आता है 7 से डिवाइड किया 7 1 जा 7 119 7 2 जा 14 5 7 8 जा 56, एन इज इक्वल टू आता है आपका 128। ये आपका आंसर आ गया। 128 नंबर है जी, 105 से लेकर के और ये 994 तक जो आपके 7 से जो आपके नंबर डिवाइड होते हैं वो है आपके 128 नंबर, जो आपका ये आपका आंसर ही आ गया है। ठीक बात है, आप इसको देख लो अच्छे से। चले अब शुरू करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल, देखो मैंने आपके सारे क्वेश्चन उठाए हुए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, कितने नंबर है जो कि आपका मल्टीपल 4 है, कहां से कहां तक 10 से लेकर के और ये 250 तक। अब देखो 10 से मतलब बिटवीन 10 टू 250, ठीक है, क्या दे रखा है बिटवीन, आपको दे रखा है 10 टू 250, तो 10 हम इसको ले नहीं सकते, और 10 लेंगे भी तो यार वो 4 से वैसे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि 4 से डिवाइड होने वाले या इसको मल्टीपल होने वाले क्या क्या नंबर होंगे। 12, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 4 का मल्टीपल है। फिर इसके बाद इसका डिफरेंस 12 और 4 16, 16 और 4 20, फिर आगे हम लेंगे 250 का देखना है, तो 250 में आपने इसको फिर से वही रूल अपनाना है, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 6 जा 24 1 0, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम इसको लेंगे 249, 249 लिया। ठीक है, तो अब आपने इसको 249 लेकर के देखते हैं, 249 डिवाइड बाई 4 24, 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 8 करके देखते हैं, 4 2 जा 8, 248 आ गया जी, 248। ठीक है, डिवाइड मतलब कॉमन, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी वो भी आपका कॉमन ही होता है। अब आपने देखना ए फर्स्ट टर्म मेंबर कितना है 12, डी कितना आ गया आपका 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ए एन आ गया आपका 248, लगा दो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 इक्वल टू कितना आएगा 12 8 प्लस 4n, तो 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ठीक है,
अब इसमें 248 माइनस 8 किया कितना आएगा 240 इक्वल टू 4n और n इज इक्वल टू 240 बटा 4 460 n इज इक्वल टू 60। बेटा इसके 60 नंबर ऐसे हैं जो कि वो 10 और 250 के बीच के जो मल्टीपल है जो आपका 4 है, ठीक है। तो उसके टोटल नंबर अगर मैं काउंट करता हूं तो इसमें n इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 60 और यही आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आप इसको देख सकते हैं, आराम से देखो, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, लास्ट है ये, लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और 253। हमें 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। बात समझना, फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो आपको सीरीज दे रखी है वो 3, 8, 13 और ये कितनी है 253। फ्रॉम द लास्ट टर्म, मैं सीरीज को उल्टा कर लेता हूं यार, 253, ठीक है। अब पहले हम इसको कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, तो 253 माइनस 5 कितना आ गया 248 और ये कितना है 330। मैंने सीरीज को उल्टा कर लिया जी, ठीक है। आपने सीरीज को उल्टा किया। अब a इज इक्वल टू कितना 253, d कितना आएगा 248 माइनस 253, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5, 48, 8, 5, 13, ठीक है। और an कितना दे रखा है, an इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3, तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसको फॉर्मूला लगा दिया तो 253 इक्वल टू a कितना है, a है आपका an, सॉरी an आपको दे रखा है 3 इक्वल टू 253 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 5, n की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर करिए एग्जाम में आपको मिलता है, ठीक है। बस क्वेश्चन की कंडीशन समझना है कि एंड से है या फ्रॉम एंड से है, आई बस समझ। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके आगे एक वर्कर है, वर्कर का नाम आपको दे रखा है शोभा राव, स्टार्टेड वर्क इन 1995, मतलब 1995 में एक बंदा कोई जॉब करता है, ठीक है, कोई जॉब करता है। उसकी एनुअल इनकम कितनी है जी 5,000 रुपए, एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी कितनी है 5,000 रुपए, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 रुपए ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम ऑफ द रीच ऑफ द 7,000। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि एक आदमी अगर वो जॉब करता है, ठीक है, तो उसकी एनुअल इनकम वो आपको बता रहा है कि उसकी टोटल जो आपकी एनुअल इनकम वो है कितनी 5,000 रुपए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हर ईयर मतलब पर ईयर वो आपको 200 रुपए का सिर्फ उसका इंक्रीमेंट मिलता है जी, सिर्फ 200 रुपए का। अब वो कह रहा है कि 7,000 रुपए लाने के लिए उसको कितने साल उसने काम किया, ठीक है। आ रही बात समझ, जैसे 5,000 रुपए से उसने काम करना स्टार्ट किया, ये आपका हो गया एनुअली। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि उसको 200 रुपए प्लस हुआ, तो 200 रुपए प्लस हुआ तो कितना हो गया 5,200 रुपए हो गया। फिर 200 रुपए प्लस हुआ वो हो गया आपका 5,400 रुपए हो गया। अब वो कह रहा है कि 7,000 रुपए के लिए उसको कितने साल काम किया कि उसका 7,000 रुपीज उसको जाके कंप्लीट हुआ, और वो कितने साल में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी ईयर इन विच डिड हिज इनकम रीच 7,000, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना है 5,000, डी कितना आ गया इंक्रीमेंट जो भी आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 रुपए, और ए एन आपको दे रखा है कितना है, वो है आपका 7,000। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 रुपए, ठीक है। कितना आया 7,000
-5000 इक्वल टू 200 एन -200। ये कितना आ गया? ये हो गया आपका 2000 रुपये प्लस 200 रुपये मैंने उधर से उठा लिया, तो कितना आ गया? 200 एन। ये हो गया आपका 2200 रुपये इक्वल टू कितना है इसका? 200 एन। एन इज इक्वल टू कितना आ गया? बेचारे को 11 साल लग गए जी, उसको 7000 रुपये कमाने के लिए। उसको 11 साल लग गए बेचारे को, कि उसको 7000 रुपये जाके कब हुए? 11 साल के बाद। हा? इसको बोलते हैं प्राइवेट नौकरी। हा? और इसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। हरी बात समझ है। हर बंदे को सिर्फ उसको 2000 क्या है कि यहां इसको, यहां सिर्फ उसको 200 रुपये इंक्रीमेंट दिया गया। ठीक है, चलो एनीवे हम क्वेश्चन निकालना है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ठीक है। फाइंड द सम, आपको इधर रखा फाइंड द सम है, और हम इसको एन निकालना है, हम इसको एन निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपका हर टाइप का क्वेश्चन हटाया हुआ है। ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? -5। डी इज इक्वल टू कितना? -5 माइनस माइनस का 5, तो डी इज इक्वल टू -8 प्लस 5। डी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है -3। ठीक है, और आपको दे रखा है 230, ये सम दे रखा है आपको -230। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने इसको फॉर्मूले को लगाना है, हमें इसमें n निकालना है, तो -230 इक्वल टू n/2 2 इंटू ए कितना है? माइनस का 5 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपको दे रखी है -3। ये n निकालना है, अब इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। तो देखो कैलकुलेशन अब आप इसको किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। -230 इक्वल टू n/2 कितना? -10 -3n प्लस 3। माइनस का मैंने इसको ब्रैकेट का क्या किया? इसको ओपन कर लिया, तो -3n प्लस 3 हो गया। मैं इधर इसको लेके जा रहा हूं 60 460 माइनस का इक्वल टू n कितना? -7 -3n, तो -460 इक्वल टू -7n -3n², माइनस का है। ठीक है, कितना है? -3n² -7n और इक्वल टू -460। अब इसमें से माइनस कॉमन ले तो 3n² प्लस 7n माइनस माइनस गया इक्वल टू 460। कितना है? 3n² प्लस 7n माइनस 460 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, और क्वाड्रेटिक बनने के बाद फिर हम इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद वहां से आपकी एन की वैल्यू निकलेगी और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। हमारा ये आपकी एन की वैल्यू आज निकलेगी। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अब देखो, एक तो प्रोसेस ये था, दूसरा मैं इसको एक चीज बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे और भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले इसमें एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और हमें इसका सम ही तो निकालना है। कितना है? ए इज इक्वल टू -5, डी इज इक्वल टू -8 माइनस -5 इज इक्वल टू कितना? -8 प्लस 5, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी -3। ए एन ये दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है -230। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। कितना? -230 इक्वल टू -5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन आपको पता नहीं है, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। -230 इक्वल टू -5 -3n प्लस 3। ठीक, अब कितना निकलेगा? -230 इक्वल टू -2 -3n, यही होगा। तो -230 इधर गया +2 इक्वल टू -3n -228 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस गया, n इज इक्वल टू 228/3, 3 7 जा और 3 6 जा, यही होगा ना। 228 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21
1836 या 18, एन इज इक्वल टू हो गया आपका 76। क्या निकालना है? सम निकालना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 × डी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एस 76 इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस एन, एन कितना? 76 माइनस 1 × डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3। ठीक है, कितना आया? 76 डिवाइड बाई टू, -10 प्लस 75 इंटू -3, ये कितना आ गया? 3 8 38 और -10 माइनस कितना आएगा? 5 5 1 7 21 और 1 22। ठीक है, तो 38 इंटू में -2 35 इक्वल टू, ये आपने इसको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने इस तरीके से निकालना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस मस्ट बी टेकन टू गिवन सम, आपको सम दे रखा है और आपने इसको हाउ मेनी टर्म निकालने हैं कि कितने नंबर पर यह वैल्यू आपकी 636 आएगी। तो एस एन इजिकल टू आपको दे रखा है 636, ए इजिकल टू 9, डी इजिकल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। लगा दो, एन निकालना है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 × डी, कितना? 636 इक्वल टू एन बाई टू, 2 इंटू ए, 9 प्लस एन माइनस 1 × डी, 8। कितना आएगा? 636 इज इक्वल टू एन बाई टू, 18 प्लस 8n माइनस 8। आपने इसको क्या किया? आपने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया। कितना आएगा? 636 इक्वल टू एन बाई टू, 10 प्लस 8n। ठीक है, 18 माइनस 8 किया, आपका 10 आ गया। अब आपने क्या काम करना है? 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो कितना आ गया? 636 इंटू 2 किया, 6 दूनी 12 का 2, 1 3 दूनी 4 1 7 और 1 12, कितना आता है? 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। एन का मैंने क्या किया है? इसको मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आपने क्या लिखा? 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। सॉर्ट करते हैं, 2 से काटो, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 2 6, 2 3, 2 6, कितना आ गया? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है आपने, तो कितना आएगा? 636 इंटू 4 किया, 4 6 24 2, 4 3 12 और 2 14, 4 1 24 और 1 25, कितना आ रहा है? 2544। अब इसका 2544 के आपने इसके क्या करना है? आपने इसको फैक्टर करना है। ठीक है, तो आपने इसको कैसे किया? आप सबसे पहले इसको 2 से कर लें, 2 1, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2, 2 जा 2, फिर 2 से किया 2 6, 2 से 3, 2 से 6, फिर 2 से किया 3 18, फिर 3 से किया 3 108, फिर कितने से किया? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, 2 से करो, 2 5 3, फिर 53 और नहीं जाएगा किसी से। अब देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 2 16 3 48, 48 और 5, 4n स्क्वायर प्लस 48 प्लस क्या करें? कितना आएगा? 53 ले लेते हैं, 4n प्लस 4n स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 48 ले लें, 48 प्लस का आना चाहिए, तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। आपने इसको कॉमन लिया, तो n कॉमन आएगा, तो कितना आएगा? 4n प्लस 53 माइनस 48 और n माइनस n प्लस 53, 53 होगा ये। 8 3 24, 18 48, ठीक किया है ना? 48 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना जाएगा? 48 मैं ठीक किया है ना? एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 और 53 माइनस 48 आपका 5 आता है, तो ठीक किया, ये आपका 5 प्लस का है
और -48 किया, तो इसमें 53 आपका किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो कितना आएगा -48 636। ये कितना आता है 636 48, 636 को 48 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 48 आया, 48 ही आएगा ना। 2 से काटा 2 4 2 5, 2 से ये कितना 2 6 636, बिल्कुल ठीक है। और कितना आ गया 8 5 और 5 4 1 ये, और 48 इंटू 2 करते तो 96 आता है ना। तो क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ द 636। ठीक है, इसमें कई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 636 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 माइनस 9 किया तो 80 आता है, ठीक है, ये भी आपका 8 है। 18 प्लस 8n माइनस 8, 10 प्लस 8 है 8n, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 2 12 इक्वल टू 10n प्लस 8n² है, ये 8n² था, और 8n² प्लस 10n माइनस 1 2 7 2 हो गया, और 2 से काटा 2 4 2 5 2 6 3 6 हो गया, 4n² प्लस 5n माइनस 636। बेटा यहाँ इसका फैक्टर एक बार जरा चेक कर लेना, ठीक है ना, ये है था क्वेश्चन को। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म आपको a इक्वल टू 5 आपको दे रखा है, और लास्ट टर्म आपको दे रखा है an इज इक्वल टू आपको दे रखा है 45, एंड सम इज आपको दे रखा है 400। एसएन इज इक्वल टू आपको दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्न एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्न पूछा गया, मतलब एन आपसे पूछा गया और आपसे डी पूछा गया, ठीक है। तो एन और डी निकालने के लिए अब देखो, सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना। तो ए एन कितना 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन पता नहीं इंटू डी भी हमें नहीं पता, यही है। तो कितना आएगा 40 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आती है। अब उसके बाद एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या हमें सम कितना दे रखा है 400 इक्वल टू एन पता नहीं n/2 2 इंटू ए कितना 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 400 इक्वल टू n/2 कितना 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में कितनी दे रखी है 40, तो 400 इज इक्वल टू n/2 10 प्लस 40 कितना आया 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये 25, 400 इक्वल टू 25n, और n इज इक्वल टू आएगा आपका 400 डिवाइड बाई 25, कितना जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 किया, 25 1 16, कितना रह गया 15, 5 15 0 25 छिक्के 150, n इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 16। n इज इक्वल टू हो गया आपका 16, ये n की वैल्यू आएगी निकल के। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसको ये n की वैल्यू जो है आपने कहां पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट की, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 40 है, तो 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 40, कितना आ रहा है 40 आ रहा है 40, यही है ना। एन इज इक्वल टू 16 ही आ रहा है ना, 15 1 5 3 2 1 25 छिक्के 150, ठीक है 25 छिक्के 150, हाँ ठीक है। एन इज इक्वल टू 16, अब डी की वैल्यू कितना आएगी 15, डी इज इक्वल टू 40 एंड डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, ये डी की वैल्यू निकलती है। आप इसे काट सकते हो 5 8 5 3, तो डी की वैल्यू आपकी आती है 8/3, ये आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस भी निकल गया
और यहां से आपकी एन की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है जी आपका फाइंड द सम 51 टर्म whose second and third term is 14 और 18। सेकेंड टर्म इक्वल टू आपको दे रखा है 14 और 18 टर्म आपको दे रखा है थर्ड टर्म इज इक्वल टू 18। तो कितना आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, फॉर्मूला वही लगना है। तो अब मैं यहां पर इसको लेके जा रहा हूं, ए एन कितना है 14 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, तो 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी आपका 18, तो 18 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, 18 इक्वल टू ए प्लस 2d, ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आपने इसको सॉल्व किया, ये कितना है ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस 2d इक्वल टू 18, माइनस 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 इससे ये गया माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4, तो डी की वैल्यू आपकी आती है 4। अब डी की वैल्यू को आपने पुट किया कहां पर, डी वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस 4 इक्वल टू 14, ए की वैल्यू आपकी निकलती है 10। अब क्या निकालना है, अब आपसे पूछा गया इसका टर्म कितना आएगा, एस 51 कितना आएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस 51 इक्वल टू 51 बाई टू, 2 इंटू ए 10 प्लस 51 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई टू, 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 बाई टू इंटू 20 प्लस 200, ये कितना आएगा 51 बाई टू इंटू में कितना आएगा 220, ये कितना आ गया 110। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, एस 51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। आप इसको सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। Thus find sum of the first 40 पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 6। ये मैं अभी आपको करा चुका हूं, इसलिए क्वेश्चन है अब आपका होमवर्क में। ठीक है, अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन करे हो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला वैसा ही आपका है, बस यहां आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50। क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, ऑड नंबर का। तो 0 के बाद 0 से लेकर के 50 तक हमें इसका सम निकालना है ऑड नंबर का। सबसे पहले आप इसको ऑड नंबर लिखेंगे, फिर हम इसका सम निकालेंगे। दिस क्वेश्चन होमवर्क, ये भी आपका क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क में है ये। ठीक है, उसके बाद ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन आपको यहां इसको कराऊंगा, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आया है 2008 में भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 2008, 9, 12, ये आपका क्वेश्चन ये आपका 3 बार आ चुका है। द सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अच्छे समझना, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम जो 24 दे रखा है, एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। अब इसमें एसएन वाला फॉर्मूला हम इसको यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, इसमें हम इसको एसएन वाला फॉर्मूले को आपने यूज नहीं किया। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है A6 टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू दे रखा 44, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आगे बात हो, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज इक्वल टू ऑफ एन एपी इज आपको दे रखा 24, एंड 6 टर्म एंड 10 टर्म का जो सम है एस एन वाला नहीं है, ए एन वाला है, इक्वल टू 44।
फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, आप इसको निकालने। अब इसका थ्री टर्म निकालने के लिए हमें ए और डी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। A4 कितना आएगा? अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी शॉर्ट में आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, क्योंकि देखो A4 an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का ही हम इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। A4 कितना आएगा? ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, a प्लस 5d इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का ही मैंने फॉर्मूले को यूज किया है। A4 में 4 माइनस वन, तो a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस थ्री डी हो गया। A8 7 माइनस 8 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 7d हो गया। अब वैसे मैं इसको लेके चलूंगा, A6 कितना आएगा? a प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू 44, तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, और 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। अब आप इसे काट सकते हो। ठीक, अब क्या करना है? नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है? a प्लस 5d इक्वल टू 12, है ना, और a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस माइनस माइनस, इससे ही है क्या, माइनस 2d इक्वल टू माइनस का 10, d की वैल्यू आपकी निकलती है 5। अब d की वैल्यू को आपने कहां पुट करना है? किसी एक में पुट कर लो। कहां पर पुट करें? a प्लस 5d इक्वल टू 12। मैंने इसको फर्स्ट के अंदर मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया। a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, a की वैल्यू आती है आपकी माइनस का 30। ठीक है, देख ले तो भाई कैलकुलेशन, d इज इक्वल टू 5 ही आ रहा है। ठीक है, 10 हो गया माइनस 2d, d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू मैंने उधर पुट कर ली, a की वैल्यू माइनस 30। अब आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट थ्री टर्म, तो मैं क्या लिखूं? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, मैं इसको लिख सकता हूं। अब a की वैल्यू कितनी है? माइनस 13 माइनस का 5। दूसरा मैं इसको ब्रैकेट लगा लेता हूं जिसमें आपको कोई a की वैल्यू कितनी है? माइनस 13। तीसरा माइनस 13 प्लस 5 कितना आया? माइनस 18, माइनस 13 और माइनस 8। ये आपके आंसर आगे निकल के, ये आपका 3 टाइम्स बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11 टर्म, व्हाट इट विल बी इट्स 18th टर्म। 7th टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म। ठीक है, फिर क्या पूछे? देन व्हाट वैल्यू विल इट्स 18th टर्म के लिए आपने निकालने के 18 टर्म की वैल्यू क्या होगी। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यही है। कितना आएगा? 7 a प्लस 6d इक्वल टू 11 a प्लस 10d। ठीक, कितना आएगा? 7a प्लस 7 6 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। 7a माइनस 11a इक्वल टू 110d माइनस 42d। ठीक किया भैया? ये कितना आएगा? माइनस 4a इक्वल टू 110 में से 42 को माइनस करके देखते हैं कितना आता है। 10 में 2 गए 8, कितना रहेगा? 0 6 और 68, यही रहेगा ना आपका। 68 आ गया, 8 और 10 का 0 से, हाँ ठीक है। कितना आता है? 68
कितना 68D। ठीक है, अब इसको 4 से काटे, 2 से काटते हैं। 2 से कितना आएगा 34, और 2 से 2, और 2 से आएगा आपका ये 17। तो माइनस ए इक्वल टू 17D, ये वैल्यू कर दी। कितनी आती है? ए की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस ए इज इक्वल टू आता है आपका 17D। अब क्या करें? अब तो यार हम तो फंस गए इसी में। 7 टाइम्स 7 टर्म दे रखा था, 11 टाइम्स 11 टर्म दे रखा था। अब इससे पूछा गया कि 18 टर्म क्या होगी। अब 18 टर्म के लिए A18 हमने इसको निकालना है। तो देखो A18 कितना आएगा? A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा? A प्लस 17D आ गया। अब देखो 17D की वैल्यू कितनी देखिए माइनस ए है, तो A माइनस ए इक्वल टू 0 कितना है? A18 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ रही है। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था। आ रही बात समझ? मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। 7 टाइम्स 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म, दोनों को आपने इक्वल किया। ठीक है, और इक्वल करने के बाद में और आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर इसको 18 टर्म के लिए आपने इसकी वैल्यू को निकाला, तो आंसर ये आपका 0 आता है। ठीक है, बहुत देर होगी पढ़ाते पढ़ाते, है ना। अब जो थोड़ी सी क्या करना है, अब इसको हंसी मजाक कर लेते हैं। अभी और थोड़े से और क्वेश्चन रह गए, बस ये आपके सारे सारे PYQ के भी खत्म और इसमें NCERT के भी क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा, मेहनत करने वालों के लिए कोई मंजिल की यार पास होती है। मेहनत करो, मंजिल पास आती है, और मेहनत नहीं करोगे तो मंजिल बहुत दूर जाती है। ये ध्यान रखना इस चीज का। मेहनत करोगे, ठीक है, तो जिंदगी में आपको सक्सेस मिलेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर 0। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लगे रहो मेरे साथ, अच्छे से करो। ये क्वेश्चन आपका 2008 के अंदर आया हुआ है। इन एंड गिवन एपी pth टर्म इज क्यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड qth टर्म इज p, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, देन सो दैट द एंड टर्म इज दिस, सो दैट द एंड टर्म। तो देखो pth टर्म ए क्यू इक्वल टू p, मैं ठीक लिखा है? नहीं, मैंने गलत लिख दिया। ए पी इक्वल टू क्यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, ए क्यू इक्वल टू पी। ठीक, ये है। तो Q इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और ये कितना है? P इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। आगे बस हो, दोनों को आपने इसको सॉल्व करना है। माइनस माइनस माइनस, ए से ए गया, Q माइनस पी इक्वल टू डी कॉमन, P माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, इससे ये गया Q माइनस पी इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आती है? डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी माइनस का, इससे ये गया। तो डी की वैल्यू निकलती है आपकी माइनस की 1। देख लो आप। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो डी की वैल्यू यहां इसको पुट करो, तो क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस का 1, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस पी प्लस 1। मैंने इसको माइनस 1 का क्या किया। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो क्यू प्लस पी माइनस 1 इक्वल टू ए, ये ए की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई। अब आपसे एन टर्म के लिए पूछा गया है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आ जी आपकी क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस एन कितना है? एन का एन ही है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 1। ए एन इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस 1
माइनस एन प्लस वन, इससे ये गया ए एन इज इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस एन। आंसर यही है क्या? आंसर यही है। ठीक है, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना कि आपका आंसर भी आए और कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलते हैं अब आगे। 2004 कंपार्टमेंट और 8 में क्वेश्चन आया हुआ है। एम टाइम्स द एम टर्म ऑफ एन एपी, ये बिल्कुल अभी निकाला है। एम टाइम्स द एम टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स द एन टर्म एन ए एन, एंड एम इज नॉट इक्वल टू एन, सो दैट एम प्लस एन टर्म इज जीरो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। एम इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करते हैं। एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। मैंने क्या किया? मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, बिल्कुल खत्म। अब मैं ए वाली टर्म को अलग करूंगा और डी वाले को अलग करेंगे। एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू जीरो। ठीक, ए कॉमन एम माइनस एन प्लस डी कॉमन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। ठीक बात है। कितना आया? ए एम माइनस एन प्लस डी, इसका फैक्टर किया एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन इक्वल टू जीरो। मैंने यहां से इसको माइनस कॉमन ले लिया। अब मैंने यहां पर इसको एम माइनस एन को कॉमन लिया, कितना रह गया? ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस कवर इक्वल टू जीरो। यही आता है। आपने डी कॉमन ले लिया तो ए रह गया ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एम माइनस एन मैंने इसको पूरे से कॉमन लिया, ये ध्यान रखना है इस चीज को। अब आपसे पूछा गया एम एल टर्म कितना है, तो देखो आपको पहले से दे रखा है एम इज नॉट इक्वल टू एन है। अब आपसे पूछा ए एम प्लस एन, तो ए एम प्लस एन इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये वैल्यू आपकी टोटल जो है इसके इक्वल टू कितना दे रखा है? जीरो। यही है ना, ए प्लस एम प्लस ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। आपको यह जीरो दे रखा है, तो ये वैल्यू आपकी जीरो आ गई और यही हमने इसको प्रूव करना था। ठीक है, हम पहले ही हम इसको ले चुके हैं कि डी इंटू ए प्लस एम प्लस एन, ए क्या दे रखा है? ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ गई, तो ये वैल्यू आपके जीरो के इक्वल है, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, चलते हैं आगे। फोर्थ टर्म है टेंथ टर्म, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था। मैं अब आपको हिंट देता हूं। ए फोर ए एट इक्वल टू 24, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सिक्स ए सिक्स प्लस ए टेन इक्वल टू 44, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। दोनों को आपने इसको सॉल्व करेंगे और यहां से हम इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे और ए एंड डी की वैल्यू हम इसको निकालेंगे और ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालना है, मतलब एस 10 निकाल देना। तो 10 बाई टू, ए की वैल्यू पता नहीं, हम यहां से इसको निकालेंगे, प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। हम डी की वैल्यू हम इसको यहां से निकालेंगे और ए की वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था और ये आपका क्वेश्चन आया है 2012 में। ठीक बात है, आपने इसको सॉल्व करना। फिर उसके बाद दे रखा है द रेशियो ऑफ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एम टर्म एंड फर्स्ट एन टर्म का रेशियो आपको दे रखा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, तो ए एम आपको क्या दे रखा है? ए एम डिवाइड बाई ए एन इक्वल टू दे रखा है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये रेशियो है। ठीक है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब आपने इसको क्या सॉल्व करना है? तो देखो
ए एम इक्वल टू एम स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या क्या निकालेंगे, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। कितना क्या दे रखा है, इसका सम तो नहीं है? अच्छा, इसका सम दे रखा है, सम दे रखा है, सम दे रखा है। कितना आएगा, एस एम इक्वल टू एम स्क्वायर और एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब आपने इसको क्या निकालना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूले को हमने यहाँ पर इसको यूज करना है। लगाओ जी, एम स्क्वायर इक्वल टू एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एम से एम गया, ये टू एम इक्वल टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही आपने इसको निकालना, एन स्क्वायर इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे ये गया, ये रह गया टू एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या काम करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें जी, देखो टू एम इज इक्वल टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और टू एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया टू कॉमन, एम माइनस एन इक्वल टू डी कॉमन, एम माइनस वन, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, इससे ये गया टू एम माइनस एन इक्वल टू डी एम माइनस एन, इससे ये गया डी की वैल्यू आपकी आती है टू निकल के। ठीक है, अब डी की वैल्यू टू निकालने के बाद अब आपने क्या काम करना है, डी की वैल्यू को पुट करना है कहां पर, किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करो। मैं इसी के अंदर पुट कर लेता हूं। कितना है, टू एम इक्वल टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू टू, कितना आएगा, टू एम इक्वल टू टू ए प्लस टू एम माइनस टू, टू एम से टू एम गया, कितना आया, टू ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू वैल्यू वन आती है। अब क्या पूछा गया है, द रेशियो एम और nth टर्म, तो ए एम डिवाइड बाई ए एन, रेशियो निकालो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लगा दो बेटा, m की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है, इसको लगाओ, वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने इसको सॉल्व किया तो वन प्लस टू एम माइनस टू, वन प्लस टू एन माइनस टू, इक्वल टू आंसर आता है आपका टू एम माइनस वन डिवाइड बाई टू एन माइनस वन। यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपका रेशियो आया, और ये क्वेश्चन आया आपका 2017 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जिसमें आपके पीवाई क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। प्रोसीजर सभी का एक ही है, क्वेश्चन कहां से मिलेगा ये मैं आपको पहले भी यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। सिर्फ दो फॉर्मूला आपको तैयार रखना है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इजिकल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सिर्फ दो फॉर्मूले के ऊपर आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट है, और मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई के अंदर जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो पूरा प्रोसेस, पूरा फॉर्मूला आपको इसी बेस पर ही यानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो ओके, नमस्कार।